एक रेगिस्तान के बीच एक बहुत छोटा बच्चा इधर उधर घूम रहा है और एक इंसान की उंगली चूस रहा है। इसी दौरान विंडहैम अपनी कार से रेगिस्तान पहुंचता है। वह भी इधर उधर घूमता है और यहाँ तक कि एक ऊंची जगह पर चढ़ता है ताकि आने वाले सूर्य ग्रहण की बेहतरीन तस्वीरें ले सके। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वह अद्भुत तस्वीरें खींचने में सफल हो जाता है और लौटने की तैयारी करता है। वापस अपनी कार की ओर जाते हुए वह एक बच्चे को एक छोटे पेड़ की छाया के नीचे रोते हुए देखकर चौंक जाता है। विंडहैम उससे कुछ सवाल करता है और पता चलता है कि बच्चा खो गया है और उसने अपने माता पिता को खो दिया है। विंडहैम उसकी मदद करने का वादा करता है। जब वह बच्चे को उठाने में मदद करता है तो उसे महसूस होता है कि उसका हाथ बहुत गंदा हो गया है। बच्चा रेगिस्तान की ओर और आगे बढ़ने लगता है, जबकि विंडहैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें कार की ओर जाना चाहिए। विंडहैम उसके पीछे पीछे चलता है और उसे लगातार सवाल पूछता है, लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता। कई घंटे चलने के बाद बच्चा सोडा मांगता है और विंडहैम उसे अपनी पानी की बोतल देता है। विंडहैम को पता चलता है कि इस इलाके में फोन का नेटवर्क नहीं है। वह बच्चे को वापस ले जाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा गुस्सा हो जाता है, उसे धक्का देता है और दूर भाग जाता है। जब बच्चा काफी दूर हो जाता है तो वह विंडहैम को देखकर मुस्कुराता है और दौड़ता रहता है। विंडहैम को यह भी एहसास होता है कि उसका सारा पानी जमीन पर गिर गया है। वह अपनी कार ढूंढने वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद पूरी तरह से खो जाता है और उसका फोन काम नहीं करता। रात होने पर विंडहैम कुछ चट्टानों के पास सहारा लेने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब आवाजें सुनकर वह सो नहीं पाता। वह उस आवाज का पीछा करता है और देखता है कि कुछ बोतलें शाखाओं से लटकी हुई हैं और एक महिला घाटी के नीचे गा रही है। विंडहैम करीब जाकर देखता है कि वहां एक पूरा घर है। पास में एक सीढ़ी है जिससे वह सावधानी से नीचे उतरता है। आखिरकार वह घर तक पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह अंदर चला जाता है और देखता है कि अलीना खाना बना रही है। जब वह फोन मांगता है तो अलीना कहती है कि उसके पास फोन नहीं है और उसे खाना देती है। विंडहैम बहुत भूखा नहीं होता, इसलिए वह केवल पानी पीता है और अलीना उसका खाना खा लेती है। विंडहैम जो भी पूछता है उसे अलीना से और कोई जवाब नहीं मिलता। रात के खाने के बाद अलीना विंडहैम को रात में रुकने को कहती है और जब वह कपड़े बदल रही होती है तो विंडहैम उसे घूरता रहता है। अगली सुबह विंडहैम सबसे पहले उठता है, चुपचाप बाहर निकलता है और घाटी पर बने एक अजीब पेंटिंग को देखते हुए पेशाब करता है। फिर वह वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि सीढ़ी गायब है। अलीना अभी भी सो रही होती है, इसलिए विंडहैम अपना कैमरा उठाता है और कई तस्वीरें खींचता है। चारों ओर घूमते हुए उसे और भी अजीब पेंटिंग्स, एक पिंजरा और एक अजीब जानवर की खोपड़ी दिखाई देती है। अचानक उसे आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि अलीना छत ठीक कर रही है। वह उसकी मदद करता है और सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन अलीना कहती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि लोग कभी कभी सीढ़ी ले जाते हैं। वह बाद में लौट सकती है या कुछ दिनों में। विंडहैम गुस्से में पूछता है कि उसे यहाँ से कैसे निकलना है, लेकिन अलीना समझाती है कि सीढ़ी ही बाहर जाने का एकमात्र तरीका है। इसके बाद विंडहैम घाटी से बाहर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सही सामान के बिना यह असंभव है। मदद के लिए चिल्लाने पर भी कोई असर नहीं होता। वह वापस नीचे आता है, पूरी तरह गंदा हो चुका होता है और अलीना उसे अपने कपड़े धोने के लिए मनाती है। रात में विंडहैम को लगता है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए वह बाहर आता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। अगले दिन विंडहैम घर के अंदर खोज करता है और अपने हाथ के लिए पट्टी और एक हथौड़ी पाता है। वह हथौड़ी का इस्तेमाल कर फिर से चढ़ने की कोशिश करता है। चढ़ते समय उसे फिर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह बताता है कि ये बच्चों की आवाजें हैं। अचानक कोई ऊपर से सूअर का सिर फेंकता है, जिससे विंडहैम फिसल कर गिर जाता है। शाम को विंडहैम उठता है और उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि हथौड़ी उसके पैर में ढंसी हुई होती है। अलीना आती है, हथौड़ी निकालती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। अगले कुछ दिनों तक विंडहैम बिस्तर पर रहता है और दर्द के कारण उसे भ्रम होने लगते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि घर में कोई लड़का भी है। इस बीच अलीना अपने पीरियड रक्तस्राव से दीवार पर एक निशान जोड़ती है। जब विंडहैम थोड़ा ठीक महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि वह अब लंगड़ा कर चल रहा है और चढ़ नहीं सकता। वह बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाता है। बच्चे जवाब नहीं देते और विंडहैम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने की जरूरत के बारे में गुस्से में चिल्लाता है। वह अलीना से कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन अलीना उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती, केवल कहती है कि वह उसकी देखभाल कर सकती है। विंडहैम उससे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तभी कुछ बच्चे घाटी के ऊपर दिखाई देते हैं और विंडहैम उनसे मदद की भीख मांगता है। वे मदद का वादा करते हैं, लेकिन पहले उसका पसंदीदा रंग पूछते हैं। विंडहैम लाल जवाब देता है। बच्चे कुछ घंटों के लिए चले जाते हैं और विंडहैम जलती धूप से बचने के लिए छांव में छिपकर अपने बटुए में पड़ी चीजों को देखता है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। जब बच्चे वापस आते हैं तो वे विंडहैम के लिए रस्सी फेंकते हैं। वह रस्सी को अपने शरीर पर बांधता है, लेकिन एक लड़का कहता है कि उसे नीला चुनना चाहिए था। अलीना खिड़की से देख रही होती है और बच्चे विंडहैम को ऊपर खींचना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। अपना दिमाग
आंख खोने के कगार पर विंडहैम उन पर चिल्लाता है और रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका जख्म और ज्यादा दर्द करने लगता है। लड़के उसे कुछ घंटों तक लटकाए रखते हैं और विंडहैम की त्वचा सूरज की वजह से लाल होने लगती है। अचानक एक लड़का उस पर पेशाब करने लगता है, जबकि बाकी लड़के रस्सी को इधर उधर घुमाते हैं और एक रहस्यमयी भाषा में गाते हैं। डरा हुआ विंडहैम अलीना से मदद मांगता है तो वह बाहर आकर लड़कों को अजीब भाषा में डांटती है, जिससे वे रस्सी पर काबू खो देते हैं। विंडहैम का सिर घाटी से टकराकर बेहोश हो जाता है। शाम को विंडहैम बिस्तर पर उठता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम ही चल पाता है और गिर जाता है। जब अलीना उसे देखने आती है तो वह बताती है कि लड़के भटकते हुए होते हैं जिन्हें रेगिस्तान एक साथ लाता है। वह यह भी कहती है कि विंडहैम अब वहीं है, इसलिए उसे चुप रहकर और अच्छा व्यवहार करके जीवित रहना होगा। लड़के फिर से घाटी के ऊपर दिखाई देते हैं और विंडहैम पर थूकने लगते हैं, जबकि अलीना अपने अंदर खाने का आनंद ले रही होती है, चिल्लाहट को अनदेखा करते हुए। तब से विंडहैम के पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वह अलीना के साथ अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर ले। वह देखता है कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं तो अलीना उसे एक डब्बे से नए कपड़े देती है और विंडहैम यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास बहुत सारे पुरुषों के कपड़े हैं। बाद में वह खेती करने में मदद करता है और कुछ बीज बोता है, क्योंकि घाटी के एक खास हिस्से में जमीन अजीब तरीके से उपजाऊ है। उसे एक लड़के का ध्यान खींचता है जो एक बॉक्स नीचे भेजता है, जिसे अलीना तुरंत अंदर ले जाती है। जब विंडहैम पूछता है कि यह कहां से मिला तो वह कहती है कि यह मायने नहीं रखता और उसे शराब की बोतल रखने देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं विंडहैम निराश हो जाता है, क्योंकि अलीना केवल जरूरी बातें करती है और असली बातचीत नहीं करती। जब वह इसकी शिकायत करता है तो वह कहती है कि वह काफी शराब पी चुका है और उसे फिर से बोतल लेने से रोक देती है। उस रात वह लड़कों की आवाजें सुनता है और बाहर दौड़ता है। अलीना की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए वह सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी उठाता है और इलाके की तलाश करता है, जब तक वह एक लड़के को एक महिला के कपड़े पहने नहीं देखता, जबकि बाकी लड़के पास में हंसते हुए दौड़ रहे होते हैं। वे विंडहैम को व्यस्त कर देते हैं ताकि वह लड़का उसे नीचे गिरा सके और उसका चेहरा चूम सके, उसे गाली देते हुए। विंडहैम उसे धक्का देकर बाहर भागता है। चिल्लाते हुए वह पूछता है। एक घबराई हुई अलीना कहती है कि वह उसे डराना नहीं चाहिए, लेकिन विंडहैम और चिल्लाता है और फिर से शराब की बोतल ले लेता है। जब अलीना उसे बिस्तर पर भेजने की कोशिश करती है तो वह मना कर देता है और कहता है कि वह कोई लड़का नहीं है जो आदेश माने, वह असली आदमी है। अलीना कहती है कि वह एक आदमी है और फिर वह उसे कपड़े उतारने देती है। शरीर धोने के बाद वह विंडहैम को गले लगाती है और उसे तसल्ली देती है। तब वह उसके साथ संबंध बनाता है। वह खुश नहीं दिखती और बाहर लड़कों की गाने की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। कुछ हफ्ते बाद विंडहैम को खुशी होती है कि पौधे उग रहे हैं। जब वह खेती कर रहा होता है तो एक लड़का जिसका नाम लेप्स है आता है और प्रक्रिया के बारे में पूछता है। विंडहैम उसे बहुत सी बातें सिखाता है और आगे और बताने को कहता है। लेप्स उसे कुछ कैंडी देकर धन्यवाद करता है और अगले समय सोडा लाने का वादा करता है। लड़का जाने के बाद विंडहैम खेती करता रहता है और जमीन में एक अंगूठी और कुछ चाबियां पाता है। शाम को विंडहैम अलीना से दीवार पर बने पुराने चित्र के बारे में पूछता है। वह समझाती है कि वह महिला उसकी मां नहीं है और उसे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अलीना यह भी बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि विंडहैम पिता बने। गुस्से में विंडहैम उसे इन सब की योजना बनाने का आरोप लगाता है और इस माहौल में बच्चे को बढ़ने नहीं देने का इरादा जताता है। अलीना को जाति से अलग मूर्ख कहता है। कुछ समय बाद विंडहैम अपनी फसलों को बचाने के लिए पक्षियों को डराने बाहर भागता है, लेकिन दुर्भाग्यवश फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। अलीना बाहर आती है मदद करने और वे जो भी कर सकते हैं उसे ठीक करने में साथ काम करते हैं। उस रात विंडहैम सो नहीं पाता क्योंकि अलीना बाहर गाती रहती है। एक सुबह विंडहैम घाटी में दौड़ रहा होता है ताकि वह फिट रहे, जब अचानक उसे एक विमान उड़ता हुआ दिखता है। हालांकि वह चिल्लाने का प्रयास नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वे उसे देख या सुन नहीं पाएंगे। उस समय लेप्स आता है और माफी मांगता है क्योंकि वह सोडा नहीं ला सका। विंडहैम उसे सिखाने के लिए उत्सुक होता है और सोचता है कि लड़का क्यों नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन लेप्स समझाता है कि उन्हें महल छोड़ने की अनुमति नहीं है। विंडहैम हार मानने से इनकार करते हुए उसे बताता है कि अलीना गर्भवती है और वे साथ में परिवार बनाने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो लेप्स सहमति देता है कि वह दूसरे लड़कों के सोने के बाद वापस मदद करने आएगा। अलीना यह सुनकर हैरान होती है और उनके शब्दों से प्रभावित होती है। वे एक लड़के द्वारा रोके जाते हैं जो लेप्स को ले जाता है। दोपहर को अलीना विंडहैम के घाव को साफ करती है जो धीरे धीरे एक आंख को दिखाता है। हालांकि यह बस एक सपना होता है। रात के खाने के दौरान अलीना विंडहैम को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछती है। विंडहैम उसे बताता है कि स्वतंत्रता कैसी होती है और उसे चीज बर्गर के बारे में भी समझाना पड़ता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि अगर वह बाहर जाता है तो उसे उनकी मौन चुप्पी याद आएगी। इसके बदले वह अलीना से उसके जीवन के बारे में पूछता है तो अलीना बताती है कि माँ ने उसे बताया था कि वे रेगिस्तान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां एक मृग तृष्णा रहती है।
है, यानी वह असली नहीं है। उसे मनाने के लिए विंडहैम अपना कैमरा लाता है और उसे सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखाता है। वह गलती से एक बहुत ही छोटी वीडियो चला देता है जो उसने कार में ली थी और रेडियो से आ रही संगीत के साथ। और चूंकि अलीना ने पहले कभी संगीत नहीं सुना था, वह हंसती है और उससे बार बार वह संगीत चलाने के लिए कहती है। उस रात विंडहैम को आग और लड़कों के जाप का सपना आता है। सुबह अलीना बाहर आती है और जब वह लेप्स का मृत शरीर ऊपर लटका देखती है तो वह शोक में चिल्लाती है। वह लड़कों से अजीब भाषा में चिल्लाती है, लेकिन अंग्रेजी में कहती है कि यह वह नहीं है जो भाई करते हैं। विंडहैम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना उसे दूर धकेल देती है, उसे उसके लड़के की मौत के लिए दोषी ठहराती है। जबकि विंडहैम को एहसास होता है कि कई लड़के उसके बेटे हैं, अलीना उसे लकड़ी की छड़ी से पीटती है। अगले कुछ महीनों तक विंडहैम को एक पिंजरे में बंद रखा जाता है और अलीना केवल उसे खाना लाकर देती है। जब भी वह लड़कों को घाटी के ऊपर देखता है, वह उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करते हैं। एक दिन विंडहैम को एक यात्री दिखाई देती है और वह उससे बचाने के लिए कहता है, तो वह महिला मदद ढूंढने के लिए चली जाती है। दुर्भाग्यवश लड़के उसे पहले ढूंढ लेते हैं और जल्दी से उसे मार डालते हैं, जिससे विंडहैम टूट जाता है। वह पिंजरे को पीटता और हिलाता रहता है, लेकिन अलीना उसे नजरअंदाज करती रहती है। एक रात सारे लड़के घाटी में उतरते हैं और एक लड़का विंडहैम को बादाम देता है, जिसे वह आंसुओं के साथ खाता है। उसके बाद एक रिवाज शुरू होता है। लड़के एक आग के चारों ओर नाचते हैं और अलीना उन्हें बेटे और भाई कहती है। वह एक लड़के को उसके उम्र की परवाह किए बिना दूध पिलाती है। फिर वह अपने आंखों को पत्तियों से ढक लेती है और लड़के उसकी आंखों पर चादर डाल देते हैं। उसके बाद उस पर खून डालते हैं। यह सब देखकर विंडहैम को आखिरकार समझ में आता है कि क्या हो रहा है। लड़के निर्दोष यात्रियों को घाटी में लाते हैं ताकि अलीना उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर कर सके और वह और लड़के पैदा कर सके। यह एक पूजा है जो पहले मां द्वारा शुरू की गई थी और दीवार पर खून के निशान बताते हैं कि कई माओं के बाद अब तक यह चलता आ रहा है। इस कारण वर्तमान लड़के अलीना के भाई या बेटे हैं। फिर उन पुरुषों को मार दिया जाता है और जमीन में दफन कर दिया जाता है। यही वजह है कि वह छोटा सा इलाका उपजाऊ है और विंडहैम वहां छिपे हुए सामान पाता है। बाद में जब अलीना विंडहैम को कंबल लाती है, वह उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अच्छा रहेगा और उसे जितने चाहें उतने बच्चे देने का वादा करता है। वह उन्हें शिक्षा देने और एक असली परिवार बनने का भी प्रस्ताव देता है। वह रोमांटिक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना इसके लिए नहीं गिरती और कहती है कि उसके पास कभी कोई विकल्प नहीं था और वह केवल एक बीज है। वह उसे पिंजरे में सिर्फ बच्चे के जन्म तक रखेगी ताकि कुछ गलत न हो जाए। कुछ समय बाद अलीना जन्म के दर्द से परेशान होकर उठती है। उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है, तो वह बाहर दौड़ती है और विंडहैम को रिहा करने के लिए कहती है। यह पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। विंडहैम मदद करने के लिए सहमति देता है, लेकिन जब वह उसे घर वापस ले जा रहा होता है तो उसे घाटी में लड़के दिखाई देते हैं और सीढ़ी वापस लगी हुई होती है। वह तुरंत अपनी मुक्ति के लिए दौड़ता है और अलीना को छोड़ देता है, जो जमीन पर बच्चे को जन्म देती है। विंडहैम रुक जाता है जब वह बच्चे के रोने की आवाज सुनता है और फैसला करता है कि वह अपनी बेटी से मिलना चाहता है। अलीना उसे कुछ मिनटों के लिए बच्चे को पकड़ने देती है, फिर उसे वापस ले लेती है, ये बताते हुए कि यह लड़की नई मां बनेगी। वह विंडहैम का धन्यवाद करती है और फिर लड़के उसे घेर कर उसका गला काटकर मार डालते हैं। बाद में अलीना विंडहैम की चीजें बाकी पुरुषों के सामान के साथ संदूक में डाल देती हैं। बाहर उसका शव कीड़े खा रहे होते हैं